गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है मेरा फर्स्ट गेट रेडी विथ मी विथ ऑल ऑफ यू। सो इसके साथ मैं करूँगी छोटी सी स्टोरी टाइम जो कि मेरे साथ रिसेंटली मतलब कल ही हुई है। सो बेसिकली मैं अपना सारा मेकअप अपने हाथ से ही करती हूँ प्रेफरेबली, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा ऐसा अच्छा और ब्लेंडेड लगता है। सो कल था मेरा कैट का एग्ज़ाम। तो हुआ क्या ना, मैंने एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया था। टू बी ऑनेस्ट मैं फाइनल ईयर में हूँ और जनरली उसके लिए बहुत मेहनत लगती है भाई। कल तो मेरी आंखें खुल गई उसके लिए। तो हुआ क्या कि मैंने ठीक ठाक प्रिपेयर किया था, जैसे कि उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। वार्क होता है, LRDI होता है और क्वांट्स होता है। सो ठीक है, मैं मैथ्स ड्रॉप आउट हूँ फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर। मतलब मैंने मैथ्स चूज़ ही नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने 12th के बाद मैथ्स मतलब ड्रॉप ही कर लिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल मतलब इतनी मैं थी कि मुझे पास होना तक मुश्किल होता था। मैं बहुत ही भाई कि लोग मुझे जो कुछ बता देना मैथ्स के बारे में, मैं उसको ईजिली ऐसे ट्रस्ट कर लेती थी कि अच्छा 2+2 अगर 5 होता है तो हाँ 5 होता है। मतलब इतनी ज़्यादा वीक थी। तो मुझे पहले से ही पता था कि मेरे से तो होने नहीं वाला है। देन इसलिए मैंने अपना B.Pharm चूज़ किया, ठीक है। एक तो मैंने B.Pharm चूज़ किया, उसमें भी इतना यार मतलब मुझे समझ गया कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं है भाई। नहीं है, पढ़ाई मेरे बस की ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो मैंने कर रही थी लास्ट 3-4 मंथ से, मैं प्रिपेयर करी थी कैट के लिए। मैं आरसी सॉल्व की, मैंने कॉन्स का भी थोड़ा बहुत, चल हिम्मत तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। सो देन मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद मैंने LRDI भी, उसमें भी भाई मैथ्स होता है। मैथ्स कब पीछा छोड़ेगा ब्रो। टू बी ऑनेस्ट लेट मी क्लियर यू डैट कि अगर तुम 10th या 11th 12th में हो, मैथ्स तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। सो इट्स बेटर कि तुम साइंस फील्ड में मैथ्स कभी ना छोड़ो, क्योंकि तुम छोड़ के भी एट द एंड मैथ्स आने ही वाला है तुम्हें काम। वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। देन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड कल था द डे, कैट एग्ज़ाम का डे। उससे पहले भी मैंने कुछ इतना खास मतलब रात रात भर जग के तो कुछ पढ़ाई करी नहीं थी, ठीक है। मतलब इट वॉज जस्ट कि ये अभी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, बट जब हम उसके ऊपर वापस से पाउडर लगा देंगे तो वो ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से। सो देन उसके बाद मैं गई सेंटर था मेरा 2 घंटे दूर। यहाँ से मैं पुणे में रहती हूँ और मैं कोथरूड में रहती हूँ, तो यहाँ से हड़पसर के भी बहुत आगे मेरा सेंटर था। सो मैं गई कि भाई अगर लेट हो गई, गेट क्लोज हो गया तो वापस से प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना मेहनत की है जो कि मैंने इतनी करी नहीं थी। एज सच करी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, बट ठीक है, चलता है, होता है। गई मैं जल्दी वहाँ पे। यार एक तो सबके पेरेंट्स को देख के मुझे ऐसा फोन हो रहा था काश मेरे भी पेरेंट्स होते, बट ठीक है नहीं थे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत तो करी नहीं थी कि वो मेरे लिए आगे सेंटर के आगे जाके खड़े रहे, ठीक है। एंड देन उसके बाद इतना मैं तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गई कि गेट वहाँ पे ओपन होता था 3 o'clock और मैं पहुँची वहाँ पे 2 o'clock को, नहीं 2 भी नहीं 1:40 को मैं पहुंची। देन ठीक है, मैं गई, मैं वेट कर रही थी। एंड देन वहाँ पे भी बड़ी लंबी प्रोसीजर होती है गाइस। मतलब लेजिट तुम ना हाथ में कुछ पहन सकते हो, ना तुम गले में कुछ पहन सकते हो, ना तुम कान में कुछ मेटल की चीज़ें नहीं, कुछ जैकेट नहीं, कुछ नहीं। सो ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैं गई और मैंने जैसे ही पेपर हुआ हमारा स्टार्ट, वहाँ पे और हमको आधा 1 घंटा वेट करना पड़ा। एंड देन उसके बाद हुआ हमारा पेपर स्टार्ट। पहले वाक था, मतलब वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इतना ज़्यादा लेंदी कि तुम सोच नहीं सकते। मतलब 40 मिनट्स का एक सेक्शन रहता है और वो तुरंत ऐसे गायब हो रहा था लेजिट। मतलब मेरे को एक ही पैरा पढ़ने में 10-15 मिनट चले गया, तो तुम सोचो क्या। ठीक है, वो भी कर लिया, जैसे तैसे कर लिया। एंड फिर आया हमारा LRDI मतलब क्या ही था वो। ओके, तो फिर मैंने जैसे जैसे तुक्के से LRDI भी सॉल्व कर लिया। लेट्स सी। फिर उसके बाद आता है क्वांट, जिससे मेरा 36 का आंकड़ा है। लेजिट मेरा 36 का आंकड़ा है क्वांट के साथ। मुझे मतलब नहीं ही पता, जो ऐसा भी नहीं कि स्कैट में बहुत ऐसे तगड़े हार्ड से लगता है। 10th तक के बेसिक 10th में जो हुआ रहता है ना वो ही सब आता है, बट स्टिल
मुझसे वो भी ना हो पाए कि नहीं ही होता है यार, नहीं होता है यार। तो फिर मैंने किया,